हाँ, अभी अज़ान हो रहा है ना, मागरिब का वक्त है, इसलिए बंद कर दिया। अभी मान लो 3-4 मिनट लगेगा अज़ान खत्म होते होते, उसके बाद फिर राहुल गांधी भाषण देगा। कांग्रेस 2024 में जरूर जीत लेगा। राहुल गांधी का उसका रेस्पेक्ट है, सब रिलीजन को ये रेस्पेक्ट है, यही चाहता है इंडिया। इसको चाहिए एक ऐसा कोई है कि इस देश में जो सभी धर्म को एक साथ लेके चले, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने वही किया जो एक इंडियन होने के नाते जो सेकुलरिज्म है उसके बारे में ऐसा ही करना चाहिए, ताकि किसी धर्म को कोई कष्ट ना हो, सब एक साथ मिलके हम एक नई देश, नई इंडिया, नई इकोनॉमी के साथ हम चल सके, यही चाहिए। राहुल का ये जो न्याय यात्रा है ये वोट के लिए नहीं है। जो बीजेपी ने जब सरकार गठन किया है उसके बाद देश में नफरत फैला रहा है। 10 साल से मोदी जी ने देश में नफरत फैला रहा है, और हमारा राहुल गांधी जी ने देश को सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो ये यात्रा कर रहा है। एक्चुअली हम लोगों को चाहिए क्या, इकोनॉमी अच्छा हो, नौजवानों को रोजगार मिले, वही बात हो, जो देश के लिए अच्छा हो वही चाहिए। आसाम का सीएम वो डरपोक है। हमारा राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, यहाँ पे आसाम का सारे युवा हो, महिला हो, हर वर्ग का लोगों का उसके साथ है। उनका जो न्याय यात्रा है मणिपुर से जब से शुरू हुआ आज तक लोग बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी आगे बढ़िए, आसाम आपके साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़िए, आसाम आपके साथ है। ये देखिए राहुल गांधी का अब यहाँ पर भाषण खत्म होने वाला है, और अजमल के ऊपर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यहाँ पर हमला बोला और कहा कि केवल बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम को लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर हराना है। बीजेपी को ही नहीं बल्कि बी टीम को हराना। तो अजमल के लिए यहाँ पर राहुल गांधी सीधा हमला बोलते हुए नजर आए, और जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की एक पॉलिटिक्स रही है, और उसके बाद में यहाँ पर अजमल की और डुगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो यहाँ पर अपना अजमल को हराने के लिए यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने ये बिगुल यहाँ पर फूका है, और उसका क्या असर रहेगा ये जो है वक्त बताएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। चुप हो गए हैं थोड़ी देर के लिए मंच पर। अजान, और अजान के लिए राहुल गांधी ने माइक ऑफ रोक दिया है, थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दिया है। हाँ, अभी अज़ान हो रहा है ना, मागरिब का वक्त है, इसलिए बंद कर दिया। अभी मान लो 3-4 मिनट लगेगा अज़ान खत्म होते होते, उसके बाद फिर राहुल गांधी भाषण देगा। तो देखिए यहाँ पे राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, लोग तालियां भी मार रहे थे, सीटियां भी बज रही थी, और राहुल गांधी जो है अपनी बात कह भी रहे थे। लेकिन अब अजान का वक्त हुआ और अजान के लिए यहाँ पर राहुल गांधी ने माइक को बंद कर दिया है। अब इसको लेकर के आज जो है ये वीडियो वायरल होगी कि देखिए वही जो है वो एक तरफ नरेंद्र मोदी मंदिर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मंदिर वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो अजान के लिए माइक बंद कर देते हैं। हालांकि करते नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का फ़र्क है, परसेप्शन का फ़र्क है, और जो बातें गढ़ी जाती हैं उनका फ़र्क है। और यहाँ पर अब जब राहुल गांधी ने अजान के लिए भाषण और दोबारा शुरू हुआ। अभी अजान खत्म हो गया ना, इसलिए फिर चालू हुआ अजान, भाषण चालू किया। अभी थोड़ी देर के लिए अभी रोक रहे हैं, अभी भी जो है वो फिर से बंद है। तो बीच में कुछ कहा उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद में फिर बंद है। तो ये राहुल गांधी ने जो भी रोका है अजान के लिए, तो इसको फिर जो दिखाया जाएगा नेशनल मीडिया में या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कि देखिए राहुल गांधी मुसलमानों से कितना वो करते हैं, अजान के लिए माइक बंद कर देते हैं। नहीं भैया, मेरे तो फेवरेट टीम है कांग्रेस है, बचपन से हम वोट दे रहा कांग्रेस में, ठीक है। जब तक जिंदा है तब तक कांग्रेस के लिए जान भी देने के लिए हम रेडी है।
लव यू। कांग्रेस 2024 में जरूर सुना जीत लेगा। देखिए, राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, लव यू, और इसके साथ में अपना भाषण यहाँ पर खत्म किया। थोड़ी देर के लिए अजान के वक्त उन्होंने अपना भाषण यहाँ पर रोक दिया था और इसके बाद में भूपेन बोरा राहुल गांधी आगे बढ़िए। असम आपके साथ है। राहुल गांधी अब आगे बढ़िए। असम आपके साथ है। राहुल गांधी अब आगे बढ़िए। असम आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। सदा भंग। ये आज के वक्त में एक कठिन काम है जब आपको हर छोटी छोटी चीज़ पर ख्याल रखना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ पर टारगेट किया जाता है, और वैसे में भी आप अजान के लिए माइक को बंद करते हैं, वहाँ पर बंद कर खड़े होते हैं, तो वो एक मुश्किल काम है। आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी का उसका रेस्पेक्ट है, सब रिलीजन को ये रेस्पेक्ट है, यही चाहता है इंडिया। इसको चाहिए एक ऐसा कोई है कि इस देश में जो सभी धर्म को एक साथ लेके चले, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने वही किया जो एक इंडियन होने के नाते जो सेकुलरिज्म है उसके बारे में ऐसा ही करना चाहिए ताकि किसी धर्म को कोई कष्ट ना हो, सब एक साथ मिलके हम एक नई देश, नई इंडिया, नई इकोनॉमी के साथ हम चल सके, यही चाहिए। देखिए, अब देखिए, लोग राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद अब एकदम से लोग जो है वो गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये जब तक राहुल गांधी का भाषण खत्म नहीं हुआ, लोग डटे रहे। लोगों ने यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी के भाषण को पूरा सुना, आखिरी तक सुना, और जैसे ही भाषण खत्म हुआ है, अब देखिए पूरी भीड़ गेट की तरफ दौड़ रही है। हर कोई अब जो है गेट की तरफ दौड़ रहा है। तो ये बड़ी बात है कि लोग राहुल गांधी को जो है वो यहाँ पर आखिरी तक जो है वो यहाँ पर सुनने के लिए खड़े रहे। और अब जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया है, तब लोग जो है वो गेट की तरफ निकल रहे हैं, गेट की तरफ दौड़ रहे हैं और यहाँ से आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अजान के लिए भाषण रोका, तो ये मुश्किल तो है आज के दौर में, क्योंकि हर चीज़ के लिए किसी न किसी तरीके से जो है वो टारगेट किया जाता है। और इस चीज़ के लिए भी आज ही हो सकता है कि बीजेपी के IT सेल के लोग जो है वो इस चीज़ को कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ करके या टारगेट करने के लिए ऐसी वीडियो डाले कि देखो वहाँ पर नमाज पढ़ी। ये भी हो सकता है, क्योंकि कहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। और फिर भी इतने रिस्क के बावजूद, जहाँ पर अब हर कोई अब बहुसंख्यकवाद के नाम पर या बहुसंख्यक वोटों के लिए किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में दिख रहा है, तो वैसे स्थिति के अंदर भी राहुल गांधी का इस तरह से भरे मैदान में अजान के समय पर माइक रोक करके यहाँ पर लोगों के लिए कहना, मोहब्बत की दुकान और आई लव यू बोल करके भाषण को ख़त्म करना, क्या समझते हैं? राहुल गांधी तो यही तो खासियत है उसका, इसलिए तो वो हमारे दिल में बसते हैं। राहुल गांधी तो इसी खासियत के तो हम उसका सुनने के लिए आया ना, कि वो सबको वो अजान रखने का ये ऐसा नहीं कि एक धर्म को वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ये नहीं, सबको दे रहा है। वो मुस्लिम भी एक धर्म में, हिंदू भी दे रहा है, तो अजान का वक्त रोका, कोई नहीं, हम लोगों का रेस्पेक्ट किया हो, यही कहना चाहता कि इसलिए तो वो कह रहा है ना, वो आज देश में जो नफरत है, उसको नफरत की वो मोहब्बत का दुकान इसलिए तो खोल रहा है ना कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए वो ठीक है, इसलिए तो अच्छा है। देखिए, इस वक्त जो है वो 5:13 हो रहे हैं और राहुल का जब भाषण खत्म हुआ, तो राहुल के भाषण से करीब खत्म होने से उन्होंने सिर्फ वो अजान के लिए जो भाषण रोका अपना, तो उसके बाद में तकरीबन बस 1 मिनट भर के लिए बोला होगा, उसके बाद भाषण खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता कि अजान का वक्त होने वाला है, सबको पता रहता है कि अजान का वक्त होने वाला है। और अगर चाहते तो ये इस चीज़ को टाल भी सकते थे, पीछे से जो है वो पर्ची पकड़ा दी जाती है नेताओं को कि ये पर्ची ले लीजिए, अब जल्दी भाषण ख़त्म कर दीजिए, ये 5:10 पर अजान शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो है वो नेता उस चीज़ को टालने के लिए 1 मिनट भर पहले के लिए जो है वो अपनी बात को कह करके ख़त्म करके, और वो बात हो सकती थी। ये ऐसा नहीं था कि उनका भाषण शुरू हुआ और उसी के शुरू होते ही अजान हो गई। तो राजनीति के अंदर बहुत कुछ जो है सिस्टमिक के हिसाब से चलता है, बहुत कुछ जो है पहले से तय करके किया जाता है, और ये बहुत हद तक संभव भी है कि बहुत सारे नेता इस तरह से करते भी होंगे कि अजान का वक्त जो है वो देख लीजिए कि अजान का वक्त होने वाला है, तो या तो जो बड़ा नेता है या बड़ा लीडर है उसका भाषण उस वक्त में, उस पीरियड के अंदर, कि आज का वक्त क्या 5:10 के आसपास रहा होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, तो 5:10 के आसपास जो है वो अजान का वक्त है, तो राहुल गांधी को कान में बता दिया जाता या उनके पास में जो एक पर्ची पहुंचा दी जाती कि देखिए 5:10 पर अजान होने वाली है, उससे पहले आप
धन्यवाद बोल करके ख़त्म कर दीजिए, या फिर 5:10 पर अजान शुरू होकर के ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप बोलना शुरू करिए। तो ऐसा ये मुमकिन था कम से कम, लेकिन वो मुमकिन था। कि एक ही मिनट वो बोले सिर्फ, 1 मिनट बोला, ज़्यादा देर नहीं बोला, आई लव यू बोल के वो छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं बोला। ये इस वक्त में हर कोई जब 2024 के चुनाव पास में है और हर कोई जो है वो इस जुगत में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से वोट हासिल कर लिए जाएं, और ख़ास तौर पर जब एक मंदिर के नाम पर एक लहर खड़ी करने की कोशिश हो रही है और उसके नाम पर बहुसंख्यकवाद का जो वोट है वो अपनी तरफ लेने की कोशिश हो रही है, तो उस वक्त में ये चैलेंजिंग तो लगता है। ऑफ कोर्स, हम तो मंदिर तो है, वो एक धार्मिक बात है। एक्चुअली हम लोगों को चाहिए क्या, इकोनॉमी अच्छा हो, नौजवानों को रोजगार मिले, वही बात हो, जो देश के लिए अच्छा वही चाहिए हम लोग। तो मंदिर, राम मंदिर एक साथ है, बाबरी मस्जिद सब मुस्लिम कम्युनिटी का है, राम मंदिर तो हिंदू, वो तो अलग बात है, उससे तो इनकम कोई नहीं मिलेगा ना। तो हम लोग तो सर ने बोला था कि पकड़ा तल के, तो वो तो नहीं कर सकता। हम लोग ग्रेजुएशन है, हम लोगों को तो कोई जॉब चाहिए ना। एक्चुअली हम लोगों को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो हम लोगों को वही चाहिए जो देश में इकोनॉमी बढ़े, देश का अर्थनीति आगे बढ़े। ऐसे असम का युवा वो खुश नहीं है, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूछूं तो खुश नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत सारा है असम में अभी। तो जिस तरह से वो ग्रेजुएट आदमी है हमारे इलाकों का, उस तरह से तो आज तक नहीं है। जिस तरह के नौकरी मिलना चाहिए तो उस तरह तो नहीं है आज तक। और जो एक नया वोटर है जो पहली बार वोट करेगा, वो भी करोड़ों की तादाद में है, जो नया वोटर है, वो नया वोटर क्या इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, या वो इस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, विदेश में डंका है, 370, राम मंदिर, पता नहीं इस तरह की चीज़ें गिनवाई जाती हैं, तो उसके मन में क्या है? एक्चुअली क्या है, वो तो आजकल टीवी सोशल मीडिया में जो देखता है, आजकल क्या है, जो दिखता है वो बिकता है आजकल, ऐसा है। तो प्रचार जैसा होगा वैसे ही देखेगा ना। एक्चुअली वो ध्यान में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ। तो एक्चुअली हम जो नौजवान है, एक्चुअली फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको ध्यान में रखना है, देश किसके हाथ में सुरक्षित है, एक्चुअली वो भी देखना है। और हम लोगों के लिए क्या मिलेगा पहले ये तो देखना है। हमको ध्यान क्या देना है, एजुकेशन में देना है, डिफेंस सिस्टम में देना है, एक्चुअली हमला रोजगार में देना है, यही तो बात है ना। हम वो देख के वोट देना चाहिए, एक्चुअली यही अपील है पहली बार वोट। तो ये राहुल गांधी ने जिस तरह से यहाँ पे भाषण रोका अजान को लेकर के, उस पर हम लोग अभी थोड़ी बातचीत कर रहे थे कि ये मौजूदा समय के अंदर हर कोई अपनी वोटों के हिसाब से जो है राजनीति कर रहा है। राहुल का ये जो न्याय यात्रा है ये वोट के लिए नहीं है। जो बीजेपी ने जब सरकार गठन किया है उसके बाद देश में नफरत फैला रहा है। 10 साल से मोदी जी ने देश में नफरत फैला रहा है, और हमारा राहुल गांधी जी ने देश को, सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो ये यात्रा कर रहा है। वो उसका भाषण चल रहा था, उसके बीच अजान दिया, वो अजान के इसी वजह से वो उनका भाषण रोक दिया। यहाँ पे कोई वोट का कोई राजनीति नहीं है, यहाँ का कोई वोट की कोई बात ही नहीं है। ऐसी है, ऐसे है। तो असम का लोग में क्या मैसेज है इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के? आसाम का सीएम वो डरपोक है। हमारा राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, यहाँ पे आसाम का सारे युवा हो, महिला हो, हर वर्ग का लोगों का उसके साथ है। उनका जो न्याय यात्रा है मणिपुर से जब से शुरू हुआ आज तक लोग बढ़ते जा रहा है उसका जो न्याय यात्रा है। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने वो डर गया है कि आने वाला 24 में जब इंडिया अलायंस का सरकार हो जाएगा, इसलिए वो डर रहा है कि उसका जो 2026 में आसाम में कांग्रेस का भी सरकार आने वाला है, इसलिए वो डर रहा है। इसलिए हमारा न्याय यात्री को वो मार रहा है, पीट रहा है। देखिए, अब असम के लोग ही जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और असम के लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस सब के पीछे जो ये राजनीति हो रही है, इसके पीछे जो है वो क्या मकसद है, क्या जो है वो राहुल गांधी कहना चाहते हैं, क्या बीजेपी कहना चाहते हैं, तो वो तो असम के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो मोटे तौर पर एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि आज के दौर में, आज के वक्त में, एक जो फैशन का दौर है तो उसमें गारंटी की इच्छा ना करे, वो जो दुकानों पर लिखा रहता है, तो उस वक्त में, इस दौर के अंदर जब लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, राजनेताओं ने जब ये मान लिया है कि वोटों के लिए
विचारधारा को जो है वो, या फिर जो आपकी परिपाटी रही है उसको आप दरकिनार भी कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब बहुत हद तक जो है ये चीज़ें दिखाई भी देती हैं। और इस वक्त में अगर कोई खड़ा रहता है अपनी परिपाटी के लिए या उस विचारधारा के लिए या उस अपने विचार के लिए, तो मुश्किल तो ज़रूर है। अब इस चीज़ को जो है वो बाकी के हिस्से में कैसे देखा जाएगा, बाकी के लोग इसको कैसे देखेंगे, वो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर जो कुछ किया, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि बहुत हद तक मुमकिन था कि वो इस अजान के वक्त को टाल सकते थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है वो 1 मिनट के आसपास अजान के वक्त के बाद में बोला, तो वो बहुत हद तक मुमकिन ये था कि उनको एक पर्ची दी जाती और पर्ची में लिखा जाता कि अजान होने वाली है, 2 मिनट में ख़त्म कर दीजिए, तो बहुत हद तक मुमकिन था कि वो अपना भाषण ख़त्म कर दें। लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा और अजान भी पूरी हुई और उसके बाद में बस आई लव यू बोला, मोहब्बत नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, कुछ इस तरह से 2-4 वाक्य सिर्फ बोले और उसके बाद में ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को अब लोग कैसे देखेंगे, ये आपके ऊपर है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।